वीडियो में हम अभी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को डिस्कस करेंगे। सो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट मतलब जो टेम्पोरल बोन या और मैंडिबुलर बोन के बीच में हो, सो उसको बोलते हैं हम टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। सो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो यही है कि ये एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। क्यों एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट है? क्योंकि ये जॉइंट्स डिवाइडेड है अपर एंड लोअर पार्ट में बाय इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क। सो ये डायग्राम है, उसमें ये है इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क, जिसकी वजह से ये जॉइंट अपर पार्ट और लोअर पार्ट में डिवाइडेड है। यह है लैटरल टेरिगॉइड लिगामेंट या फिर मसल। लैटरल जो आपको दिख रही है ये है फाइबरस कैप्सूल, जिसके अंदर ये जॉइंट इंक्लोज्ड होगा, फाइबरस कैप्सूल। मैंडिबुलर के अंदर जो फोसा है उसको हम बोलेंगे मैंडिबुलर फोसा। पीछे जो एक प्लेट है जिसको हम बोलते हैं टिम्पैनिक प्लेट। सो ये जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है ये कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क की वजह से अपर और लोअर पार्ट में डिवाइडेड है। इसका टाइप है साइनोवियल वेराइटी, और इसका जो वेराइटी है वो है कॉन्डाइलर जॉइंट। यह एक साइनोवियल जॉइंट है कॉन्डाइलर वेराइटी का। इसमें जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, इसमें कौन से सरफेस आर्टिकुलेट करते हैं वो है टेम्पोरल बोन, मैंडिबुलर फोसा, मैंडिबल, ये इसके आर्टिकुलेटिंग सरफेस है। इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क क्या होती है? ओवल फाइबरस प्लेट है जो दो पार्ट में ये जॉइंट को डिवाइड करती है। इसका जो अपर पार्ट है ये ग्लाइडिंग मूवमेंट को परमिट करता है, और इसका जो लोअर कंपार्टमेंट है ये रोटेटरी और ग्लाइडिंग मूवमेंट को परमिट करता है। उसके बाद है इसके कनेक्टिंग स्ट्रक्चर। इसमें कौन से कनेक्टिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं? सो इसमें फाइबरस कैप्सूल होता है जो ये जॉइंट को इंक्लोज करता है। वो लूज है अबव इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क और टाइट है बिलो इट। इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क के ऊपर जो फाइबरस कैप्सूल है वो टाइट है, और इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क के नीचे फाइबरस कैप्सूल लूज है। उसके बाद है टेम्पोरोमैंडिबुलर और लैटरल लिगामेंट। ये ब्रॉड लिगामेंट है जो ये जॉइंट को स्ट्रेंथन करता है। ये कनेक्ट करता है टेम्पोरल बोन को मैंडिबल से, जिससे बनता है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। उसके बाद है स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट। ये प्रेजेंट होता है बिटवीन स्पिनोइड बोन एंड मैंडिबल। स्पिनोमैंडिबल मतलब स्पिनोइड बोन और मैंडिबल के बीच में। उसके बाद है स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, मतलब ये स्टाइलॉइड प्रोसेस और मैंडिबल के बीच में है। सो इसमें कनेक्टिंग स्ट्रक्चर कौन से थे? टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट मतलब बिटवीन टेम्पोरल बोन एंड मैंडिबल। स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट मतलब बिटवीन स्पिनोइड बोन एंड मैंडिबल। स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट मतलब बिटवीन स्टाइलॉइड प्रोसेस एंड मैंडिबल। सो ये थी इसके कनेक्टिंग स्ट्रक्चर। इसके बाद हम उसके पढ़ेंगे रिलेशन। ये जॉइंट की क्या क्या रिलेशन है। सो एंटीरियरली ये डायग्राम है। सो एंटीरियरली इसका रिलेशन है, आगे इसका रिलेशन किसके साथ दिख रहा है? लैटरल टेरिगॉइड मसल्स के साथ। पोस्टीरियर पीछे किसके साथ रिलेशन दिख रहा है आपको? पैरोटिड ग्लैंड, क्योंकि पैरोटिड ग्लैंड चीक्स में होते हैं और ये जो जॉइंट है वो चीक्स के जस्ट ऊपर होता है। सो पोस्टीरियर इसका रिलेशन है पैरोटिड ग्लैंड के साथ या फिर ऑरिकोटेम्पोरल नर्व के साथ। मीडियली ये रिलेशन है इसका मिडल मेनिंजियल आर्टरी के साथ। लैटरली इसका रिलेशन है स्किन या फिर पैरोटिड ग्लैंड के साथ। क्यों? क्योंकि ये जॉइंट जो है वो मोस्टली चीक्स के अराउंड ही होता है, और चीक्स के पास जो सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है वो कौन सा है? पैरोटिड ग्लैंड। सो इसका जो पोस्टीरियर रिलेशन है वो है पैरोटिड ग्लैंड के साथ, और लैटरली भी इसके कौन से प्रेजेंट है? पैरोटिड ग्लैंड। उसके बाद हम पढ़ेंगे जॉइंट का ब्लड सप्लाई। सो इस जॉइंट का ब्लड सप्लाई है टेम्पोरल और मैक्सिलरी आर्टरी। नर्व सप्लाई क्या है? ऑरिकोटेम्पोरल नर्व और मेसेंट्रिक नर्व। इसकी जो मूवमेंट्स है, ये जॉइंट्स के कौन से मूवमेंट्स अलाउ होते हैं? वो है डॉर्फी डिप्रेशन, मतलब जो लैटरल टेरिगॉइड की वजह से होता है। एलिवेशन जो मीडियल टेरिगॉइड या फिर मैसेटर मसल की वजह से होता है। उसके बाद है प्रोट्रूजन जो मीडियल और लैटरल टेरिगॉइड की वजह से होता है। उसके बाद इसका कौन सा मूवमेंट है? रिट्रैक्शन जो टेम्पोराइल्स की वजह से होता है, और जो इसका लैटरल मूवमेंट है वो है लैटरल और मीडियल टेरिगॉइड की वजह से। सो ये थे इसके मूवमेंट्स, जो मूवमेंट्स है, और उसमें कौन से मसल जो है इसके ये मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं वो इसमें मेंशन्ड है। सो जो डिप्रेशन होता है वो लैटरल टेरिगॉइड की वजह से होता है। एलिवेशन मीडियल टेरिगॉइड और मैसेटर की वजह से होता है। प्रोट्रूशन मीडियल और लैटरल टेरिगॉइड की वजह से होता है। रिट्रैक्शन टेम्पोरल्स की वजह से होता है। लैटरल मूवमेंट इसका लैटरल और मीडियल टेरिगॉइड की वजह से होता है। क्लिनिकल एस्पेक्ट क्या है? डिसलोकेशन और रीअरेंजमेंट ऑफ आर्टिकुलर डिस्क, जिसकी वजह से ये जॉइंट लूज हो गया। फेशियल नर्व डैमेज हो सकता है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की इंजरी में, जिसको हमको अवॉइड करना चाहिए। सो ये वीडियो में हमने टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को कवर किया।